morning, student. Today we will read chapter number 5, Natural Disaster. Tsunami. About tsunami. Due to volcano or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. वॉल्केनो इरप्शन या अर्थक्वेक के भूकंप के कारण समुद्र के सतह पर ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट होती हैं. दे आर नोन एज सुनामी, जो सुनामी कही जाती हैं. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ. वो बहुत ऊंची होती है और उनकी लंबाई लेंथ का कोई ठिकाना नहीं होता है. देयर लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर. उनकी जो वेव्स की जो लंबाई होती है, लेंथ होता है, वो 700 से लेकर 1600 किलोमीटर तक होता है. These waves travel with a great speed and force. ये जो waves हैं वो बहुत प्रबल स्पीड और फोर्स से उठती हैं. By the time they reach the coast, they attain great height and power which causes a great deal of destruction in the coastal region. जब ये कोस्ट पे पहुंचती हैं तो ग्रेट हाई अपनी ऊंची हाइट और पावर के कारण ये कोस्टल रीजन पे बहुत ज़्यादा तबाही लाती हैं. इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11th March 2011 इन जापान. ये 11 मार्च 2011 जापान में जो सुनामी आया गया था उसमें देखा गया. स्ट्रॉन्ग एंड व्हिर्लिंग विंड ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. मजबूत और तेज हवाएं जो हैं वो भी बिग और स्ट्रॉन्ग वेव क्रिएट करती हैं. वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, दीज वेव बिकेम टॉल विद अ हाई वेवलेंथ which can travel great distance. जब एक बार तूफान थम जाता है तो ये जो लहरें हैं बहुत ऊंची और ये जो वेवलेंथ है बहुत दूरी तक जाती हैं और ऊंची उठती हैं. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal region. इस प्रकार की वेव्स के कारण जो कोस्टल रीजन पे बहुत ज़्यादा तबाही आती है. हेंस दे आर नोन एज द डिस्ट्रक्टिव वेव्स. इस कारण ये तबाही वाले वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, कहा जाता है इन्हें. एट टाइम्स रॉक फॉल्स, आइस फॉल और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और स्लम्प्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टू क्रिएट ए सुनामी. कई बार रॉक फॉल, आइस फॉल या अंडर वाटर लैंडस्लाइड, स्लम्प के कारण जो पानी हटता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या पानी में जो हटता है, उससे भी सुनामी क्रिएट होती है. फ्लड. The flow of excess of water in a river is called flood. पानी में, रिवर में पानी का ज़्यादा बहना फ्लड कहलाता है, बाढ़ कहलाता है. फ्लड occur due to two reasons. Heavy rain in the upper course of a river. Second, if a dam on river break, flood occur.
इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक। जो बाढ़ है वो दो कारणों से आती है, उत्पन्न होती है या आती है। फर्स्ट, हैवी, बहुत ज़्यादा अपर कोर्स में, रिवर के अपर कोर्स में बहुत ज़्यादा बरसात के कारण। दूसरा, अगर कोई रिवर पे बना हुआ डैम टूट जाता है तो रिवर बैंक के लाइंग एरियाज में जो है वो फ्लड आता है। अब ये है नेम, थिंग टू नो, नेम ऑफ द रिवर, फ्लड अफेक्टेड एरिया, ईयर। नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना नदी में 1978 में फ्लड आया था, बाढ़। ये एरिया जो है नॉर्थ, गंगा यमुना में बाढ़ आने से नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वो अफेक्टेड हुआ था 1978 में। मच्छू नदी में फ्लड आने से मोरबी का एरिया प्रभावित हुआ था 1979 में। तापी नदी में बाढ़ आने से सूरत का एरिया प्रभावित हुआ था 2006 में। कोसी नदी में बाढ़ आने से बिहार प्रभावित हुआ था 2008 में। फेमीन, फेमीन का मतलब होता है सूखा। ये देखिए कैसे जमीन सूख गई है। Scantily rainfall leads to the drying up of the ground water and storage of food and water। जब बरसात की कमी हो जाती है तो ज़मीन के अंदर का पानी सूख जाता है और ग्राउंड वाटर सूख जाता है और फूड और पानी की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज फेमीन। ये जो स्थिति है इसको फेमीन यानी कि सूखा कहते हैं। द कंडीशन ऑफ फेमीन अकर इन केस ऑफ स्कैंटली रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 to 3 ईयर्स सक्सेसिवली। ये कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब रेनफॉल नहीं होता है या 2-3 साल तक रेनफॉल कम होता है या 2-3 साल तक रेनफॉल होता ही नहीं है, तब सूखा पड़ता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमीन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज। सूखा की स्थिति संभावना तब कम हो जाएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोएंगे। साइक्लोन, the simple meaning of cyclone is air which blow at a great speed। साइक्लोन का सिंपल मीनिंग ये है जब हवा जो है ग्रेट, बहुत जोर, प्रबल स्पीड से चलती है। इट कैन बी कॉल्ड स्टॉर्म और व्हिरलविंड। ये जो है स्टॉर्म या आंधी या बवंडर कहलाती है। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो इंडिया में कोस्टल एरिया है वो हर साल साइक्लोन का अनुभव करते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इन इट एवरी ईयर। जो इंडिया का स्पेशली जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है वो हर साल वहाँ साइक्लोन आता है। द एडजेसेंट रीजन ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी। अगर साइक्लोन की तीव्रता अधिक है तो आसपास के इलाके पर भी साइक्लोन का असर
बहुत ज़्यादा पड़ता है। However, these wind affect a limited area for a limited period of time. इस विंड का असर थोड़े समय के लिए थोड़े से लिमिटेड एरिया पे ही पड़ता है। ये देखिए साइक्लोन का पिक्चर। इस तरह साइक्लोन बवंडर जो है तबाही मचा देते हैं। फॉरेस्ट फायर, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ trees and other factor cause forest fire. ड्राई ब्रांचेस, ट्री के ड्राई सूखे ब्रांचेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है उससे या कुछ अन्य कारणों से भी जंगल में आग लग जाती है। इट कैन ग्रेट अमाउंट ऑफ It causes a great amount of damage to the forest resources. ये जो है forest resources का में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जमीन का खिसकना। The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the slide of mountain or cliff is termed as landslide. रॉक बहुत अधिक मात्रा में रॉक मटेरियल, सॉयल, माउंटेन के तरफ खिसकना, माउंटेन की तरफ जाना जो है लैंड स्लाइड कहलाता है। बहुत अधिक मात्रा में जब रॉक मटेरियल, सॉयल ये सब माउंटेन के में स्खलित होता है तो उसको माउंटेन का स्खलित होता है तो उसको गिरता है, टूटता है तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। टू फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। दो कारण होता है लैंडस्लाइड का भी, दो कारण होता है जब बहुत अधिक बरसात होती है या अर्थक्वेक आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्ट इन कोंकण गेट obstructed due to landslide. उदाहरण के तौर पर जब बरसात आता है तो रेलवे का कोंकण में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो जाती है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द मेन पॉइंट ऑफ ऑल दिस पैराग्राफ. लिसन केयरफुली. Due to a volcano eruption or an earthquake below the surface of the ocean, very huge, powerful waves of very large wavelength are created, which are known as tsunami. When such large waves strike the coast, they cause very heavy devastation. Oceanic storm, breaking of a large rock mass or a glacier or a meteoritic fall created devastating waves. When these waves reach the coastal region, they cause very heavy damage. Incessant rainfall at the upper floor of a river during rainy season, bursting of a dam or the heavy flow of water due to the melting of snow causes flood. If the rainfall is very scanty,
or almost nil, such a situation is called drought or anavrishti. When a low pressure develops over sea, very powerful wind blow and it is called storm or cyclone. In the dense forest fire break out following the friction among the tree or any other reason. Frequent landslides occur in the regions of heavy rainfall or in tectonic region. Due to landslide over roads and railway transportation is disrupted. Thank you.